आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली आपका वैदिक मैथ्स का है। तो वैदिक मैथ्स जो है इसको हम लोग को एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड करना चाहिए था स्कूल में, ताकि बच्चे लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा रहे। मतलब बच्चे लोग को ये जो मैथ्स है बिना कैलकुलेशंस किए हुए आपको रिजल्ट मिल जाता है। और ये वैदिक मैथ कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग इसको सही तरीक़ा से कभी सीखे ही नहीं। अगर इसको आप फॉलो कीजिएगा ना, इसका रूल्स बहुत सारा रूल है। जैसे नॉर्मल हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं बस वही रूल है, कुछ यहाँ पर ट्रिक का यूज़ किया गया है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि आप सारा प्रोसीजर यहाँ पर जो भी मैथ में लगता है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली बिना कुछ डिवाइड और मल्टीप्लाई किए हुए आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत लंबा सेशन है, बहुत सा लंबा इसका प्रोसीजर है, लेकिन हम लोग अभी बेसिक की बात करेंगे। और वैदिक मैथ पढ़ने के लिए आपको पेशेंस रखना होगा। ये नहीं कि हम बता रहे हैं और आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो वैदिक मैथ वैसा नहीं है कि नॉर्मल तरीके से हम पढ़ लें और उसको ख़त्म कर दें। तो वैदिक मैथ समझने के लिए और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अच्छे तरीके से आपको टाइम देना पड़ेगा। तो हम लोग आज का जो फर्स्ट रूल है उसको देखते हैं, वो आपका मल्टीप्लिकेशंस का है। तो रूल नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पर डेफिनेशन मिल जाएगा और हम आपको रूल बता देते हैं एक्चुअली ये रूल्स क्या है। जैसे 2 डिजिट का हमको मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई करना है। कंडीशंस क्या है यहाँ पर कि जो आपका यूनिट प्लेस का डिजिट है और 10 प्लेस का डिजिट है, ठीक है। नंबर में क्या है, 2 डिजिट है, एक यूनिट प्लेस का एक 10 डिजिट का। तो यूनिट प्लेस का नंबर जो 2 नंबर होगा दोनों का सम 10 होना चाहिए और 10 प्लेस का जो नंबर है वो सेम होगा, तब ये रूल वहाँ पे फॉलो करता है। ठीक है, बात को समझिएगा अच्छे से। यूनिट प्लेस का नंबर का सम 10 होना चाहिए और 10 प्लेस का जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, थ्योरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा अच्छे से। लेकिन जो आपको हम बोल रहे हैं वो यही चीज़ है। तो यूनिट प्लेस का सम क्या होगा, 10 होना चाहिए और 10 प्लेस का जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। देन हम ये रूल को फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले इसको मेथड को थोड़ा सा शॉर्टली डिफाइन कर देते हैं। जैसे कोई नंबर मेरे पास है, एज अ एग्जाम्पल हम कोई नंबर ले रहे हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब था ये है 34 इंटू 36। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा तो यूनिट प्लेस का जो नंबर है उसका ऐड, मतलब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 4 + 6 = 10 होना चाहिए और 10 प्लेस का जो नंबर है ये सेम होना चाहिए। ठीक है, 3 3 है और यहाँ पे 4 6 10 हो रहा है। तो वैसे मल्टीप्लिकेशंस के लिए हम लोग को ये रूल वैदिक मैथ का फर्स्ट रूल, ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट। आपका रूल फर्स्ट में क्या है कि यूनिट प्लेस का सम 10 और 10 प्लेस सेम होना चाहिए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अब क्या करना है, जो यूनिट प्लेस का है उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 24 और 10 प्लेस का जो नंबर है वो ध्यान दीजिएगा, 10 प्लेस का जो नंबर है वो 3 है, इसमें एक जोड़कर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 + 1 4 होगा, 4 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 24। ये आपका इसका आंसर है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम और दे रहे हैं, देखिएगा 42 × 48। आपको इसको सिंपली मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाएगा तो काफ़ी समय लगेगा। और यहाँ पे देखिएगा 8 + 2 10, यूनिट प्लेस का 10 हो गया और 10 प्लेस का जो नंबर है, डिजिट है, वो आपका सेम है। तो यहाँ पर हम ये रूल फॉलो करेंगे। रूल में क्या करना है, आपका ये दोनों मैच कर गया 10 और 10 प्लेस का जो नंबर है वो आपका सेम है। तो हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस के साथ मल्टीप्लाई, देन यहाँ पे 16 लिखा जाएगा और यहाँ पर 4 है, 4 में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 5 जा 20। ये इसका आंसर हो गया। क्रॉस चेक आप कर सकते हैं कैलकुलेटर से।
आप अगर इस मेथड को फॉलो कीजिएगा तो आप कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक एग्जांपल और, 58 इंटू 52, 8 to 10, 10 प्लेस का डिजिट सेम। देन क्या करना है, 8 2 जा 16 और 5 में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 6 जा 30, ये इसका आंसर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। करना कैसे है, यूनिट प्लेस का सम 10 और 10 प्लेस का जो नंबर होगा वो सेम होना चाहिए। तो अब कुछ आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये सेशन लगा कैसा, और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इसका नंबर बाय नंबर करके आप बताइएगा कि आप इस मेथड का फॉलो किए तो आपका आंसर क्या आया। आपके लिए क्वेश्चन है 64 इंटू 66, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है 82 इंटू 88। थर्ड क्वेश्चन है 76 इंटू 74। आपका ये 3 क्वेश्चन का आपको इसी मेथड से कैलकुलेटर का यूज मत कीजिएगा, खुद आप कैलकुलेटर बन सकते हैं। अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिएगा तो आप खुद कैलकुलेटर बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस रूल को समझना होगा। और हम डेली का डेली आएगा यहाँ पे मेरा अपडेट, वो एक रूल डेली का आएगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी जो हम बताए हैं कि 10 प्लेस का नंबर सेम होगा और यूनिट प्लेस का जो नंबर है उसका सम 10 होगा, तो उसका मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, और ये आपका वैदिक मैथ के अकॉर्डिंग हो रहा है। कहीं पर भी देखें हमको आप गुना करते हुए डायरेक्ट, जितना समय गुना करने में लगेगा और हो सके कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है ऐड करने में, ये चीज़ आपको यहाँ पर नहीं होगा। सिर्फ रूल को समझना है, टाइम देना पड़ेगा आपको। ये हम बोलेंगे कि टाइम आपको देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए हुए कोई भी चीज़ सीखना असंभव है, ठीक है। तो टाइम दीजिए और इसका कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या आया, और जिसका भी सही होगा आंसर उसको हम कमेंट करके रिप्लाई कर देंगे, जिसका गलत भी होगा उसको हम बोलेंगे नेक्स्ट ट्राई करने के लिए, नेक्स्ट अटेम्प्ट लगाने के लिए, ठीक है। तो फिर हम लोग कल नए रूल के साथ मिलते हैं वैदिक मैथ के सेशन के लिए, और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए भी आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, और वैदिक मैथ का आपका अलग से प्लेलिस्ट होगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ऐसे कॉम्पिटिटिव व्यू के देखा जाए तो ये भी आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना बहुत अच्छा होता है ताकि आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाए। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करें और इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।